जय हिंद दोस्तों। एक कर्नल साहब, रिटायर कर्नल साहब दिनेश नैन हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रवक्ता जो सुधांशु जी हैं उनको जो जवाब दिया है आपको खुद सुनना चाहिए। पेंशन पर उन्होंने क्या कहा, ओआरओपी पर क्या कहा, अग्निपथ स्कीम पर क्या कहा, सुने। और जो आज तक में ये इंटरव्यू हुआ है आपको देखना चाहिए क्या जवाब दिया है। सबसे पहले तो उनका पूरा सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा है। प्रतिदिन गिराया जा रहा है, ये कौन सी देशभक्ति है? मैं पूछना चाहूंगा कि 60,000 लोग जो आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं, उनको कौन सी सरकारों ने और कौन से लोगों ने नौकरियां दी? मैं पूछना चाहूंगा कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स थे या जो लोग पहले प्री मैच्योर होके आए, उनको प्राइवेट कंपनियों ने जो पहले वायदे किए थे कि उनको लेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ा उनके पास में जो है एक खजाना है एक्सपीरियंस का, कितने लोगों को लिया गया? मैं पूछना चाहूंगा कि जब ये लोग जब 60-70,000 लोग हर साल नए रिक्रूट 4 साल के लिए वहां जाएंगे, इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इनकी छुट्टियां भी होंगी, 2 साल मुश्किल से नौकरी करेंगे सेना के अंदर। तो क्या हम सेना का मनोबल इस तरीके से गिरा देंगे? आप 71 में, आपको 65 में, आपको 62 में, 47 में, कारगिल में, हर जगह पे आपको युद्ध जीत के दिया है सेना के स्ट्रक्चर में। क्या कौन लोग हैं जो इसके कैंटीन बंद करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कैंटोनमेंट के रास्ते खुलवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा खुल के, चित्रा जी, आईएएस लॉबी है, सेना का स्तर गिराना चाहती है, और ये बात हमारे राजनीतिक के लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या आईएएस लॉबी काम कर रही है इसके पीछे? सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या आईएएस लॉबी काम कर रही है इस सोच के पीछे? सुधांशु जी देखिए, मैं कर्नल दिनेश जी की भावना का पूरा सम्मान करते हुए मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने सीडीएस क्रिएट किया है तो सीडीएस क्या आईएएस लॉबी के ऊपर नहीं हो गया? तो आईएएस लॉबी को प्रॉब्लम है सीडीएस क्रिएट होने से। अभी तक यह था कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को के साथ कोऑर्डिनेशन सिर्फ रक्षा मंत्रालय करता था, और सेना अध्यक्षों का रैंक सेक्रेटरी से ऊपर है। रक्षा मंत्रालय एकमात्र मंत्रालय है जहां सेना अध्यक्षों का रैंक सेक्रेटरी से ऊपर है, बाकी सारे मंत्रालयों में सेक्रेटरी का रैंक सबसे ऊपर होता है। तो सीडीएस क्रिएट होने के बाद तो इसका उल्टा है मान्यवर, आईएएस लॉबी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय को आईएएस लॉबी और उससे अलग हटकर अगर हम ईमानदारी से देखने का प्रयास करें तो आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात को मैंने उत्तर दिया, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन का व्यक्ति 7 साल सर्विस करके निकलता है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी रेगुलर सर्विस की उम्र निकल चुकी होती है, तब उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रह गई होती हैं। यहां तो रेगुलर सर्विस की उम्र शुरू होगी और उसी समय पे वो बाहर आ जाएगा, इसलिए उसके पास मैक्सिमम 7 और मिनिमम 4 वर्ष का समय होगा किसी भी रेगुलर सर्विस में जाने का। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं। आप सोचिए, उसने कुछ भी ना किया होता तो 21 साल की उम्र में बेरोजगार घर पे बैठा होता तो अप्लाई करना शुरू करता ना। उसकी जगह उसके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट प्लस उसके पास स्किल, ऐसी स्किल जिसमें उसको कई नौकरियों में अपने आप हम करें, उसको आप मान लीजिए किसी ने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, पर आप सोचिए पैरामिलिट्री फोर्स का जब टेस्टिंग होगी तो वो लड़का हमेशा उससे बेहतर निकलेगा कि नहीं? जब पुलिस की ग्राउंड पे टेस्टिंग होगी किसी स्टेट पुलिस में, अपने आप वो बेहतर क्वालिफाई करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। प्लस उसके पास बैंक बैलेंस भी होगा और वो उस समय नौकरी की उम्र में भी होगा। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से यह करने का, और यह दुनिया की सभी बड़ी देशों में हो रहा है इस समय। मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सारी फोर्स वो रहेगी, हमारी मेजॉरिटी फोर्स तो रेगुलर ही रहेगी। यह केवल वो है जिससे कि एक यूथफुल फोर्स आती रहेगी, जाती रहेगी, मौका भी मिलता रहेगा उनको जॉब का, और उसके साथ साथ सेना में यूथफुल कंटिन्यूम भी बना रहेगा। इस पर जवाब आपका दिनेश नैन जी। और इसी के साथ कर्नल दिनेश, मेरा आपसे सवाल भी है। देखिए, एनसीसी एक अलग विंग है, हालांकि 1965 के जब युद्ध में एनसीसी के कैडेट्स की भी अलग अलग छोटी छोटी भूमिका ही सही लेकिन देखी गई थी। यहां पर जब जवानों को ट्रेन कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल यंग ब्लड होगा, उसको जब भी देश की जरूरत पड़ेगी उसकी सारी ट्रेनिंग होगी, तो क्या इस लिहाज से भी इसको देखे जाने की जरूरत नहीं है? साथ ही सुधांशु जी बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि जब वो निकलेगा उस नौकरी थे, उसके पास एक मुश्त अच्छी रकम होगी, वो स्वरोजगार कर सकता है, आगे के लिए खुद के लिए पढ़ाई कर सकता है, उसके पास एक लंबा वक्त भी होगा खुद के। अब इसके बाद जो कर्नल दिनेश नैन ने जो जवाब दिया है वो भी, जो उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब